हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्सस क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव एंड आई टीच फिज़िक्स। तो आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 2 पार्ट्स में वीडियोस आएंगे। वीडियोस को एंड तक देखना है, सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो जो भी टर्म 2 के अंदर आने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, और यार बिल्कुल शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, सबके साथ शेयर करो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और वीडियोस जो है वो लगातार आते रहेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के साथ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो बिकॉज चैप्टर का नाम क्या है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैग्नेट है, हम जानते हैं कि एक मैग्नेट के 2 एंड्स होते हैं, एक को नॉर्थ बुलाते हैं, एक को साउथ बुलाते हैं। तो आप किसी भी एंड के पास अगर कोई पीस ऑफ आयरन लेके आते हैं तो वो एकदम से जाके चिपक जाता है मैग्नेट के साथ, है ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट से आप बहुत दूर कोई चीज रखोगे वो नहीं आगे चिपकेगी। इसे धीरे 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 करके पास लाते रहो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एकदम से जाके चिपक जाएगी इसके साथ, राइट। तो हम ये बोलते हैं कि यार जब कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट के एक रीजन के अंदर आ जाता है, उस रीजन के अंदर उसके ऊपर फोर्स लगती है। इसी चीज को टेक्निकली ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कम्स क्लोज टू अ मैग्नेट तो इट कम्स इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। तो वो जो रीजन है जिसके अंदर वो उसे खींच पा रहा है उसे हम क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बुलाते हैं भाई। इतना सिंपल कंसेप्ट है कि वो रीजन जिसके अंदर मैग्नेट चीजों को खींच सके या रिपेल कर सके या फिर फोर्स लगा सके। पुश और पुल क्या होता है, फोर्स ही तो होता है ना। तो वो रीजन जिसके अंदर मैग्नेट फोर्स लगा सकता है उस रीजन को हम क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बुलाते हैं। इज दैट क्लियर? इट्स दैट सिंपल भाई। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी को 1% भी कोई भी डाउट होना चाहिए, राइट। ठीक है, देखते हैं आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसे डिफाइन किया गया, इट इज 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड अ मैग्नेट। क्लियर है, ये क्या है, एक 3D रीजन है अराउंड अ मैग्नेट इन विच forces of attraction or repulsion can be experienced। क्लियर हुआ? ये वो रीजन है अराउंड अ मैग्नेट जिसमें एक दूसरा मैग्नेट या एक पीस ऑफ आयरन जो है वो फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। कौन सी फोर्सेस? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम मैग्नेटिक फील्ड बुलाते हैं। आगे देखो, अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये है एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। दिस इज व्हाट, दिस इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक मैग्नेट रखा हो, आपने क्या किया, अच्छा ये मैग्नेट है, इसके पास जूम करके माइक्रोस्कोप से देखना चालू किया आपने, तो आपको कोई लाइन नहीं दिखेगी। असलियत में ये लाइन कुछ नहीं होती। मैग्नेट के पास आप देखोगे, इधर से उधर से देखोगे, आपको कोई लाइन नहीं दिखने वाली है असलियत में। तो ये कंसेप्ट ही इमेजिनरी है, हमने इमेजिन किया इसकी, इसलिए मैं ऐसे बोलता हूं कि ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, राइट। तो फिर हमने इमेजिन किया तो कोई रीजन ही होगा जिस वजह से हमने इमेजिन किया होगा। तो इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमने इसे इमेजिन करा या हमने इस कंसेप्ट को इजाद किया? तो उसके पीछे रीजन ये है कि इससे हमें पता चलता है शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमें क्या पता चलता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से हमें पता चलता है शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पता चलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके, ठीक है। तो इन्हें ड्रॉ कैसे किया जाए, बहुत आसान है। देखो, एक मैग्नेट के लिए हम पहले सीखेंगे कि कैसे हम इसे ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि कोई मैग्नेट है हमारे पास, लेट अस से कि यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल।
हमने क्या किया, इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। मैग्नेटिक नीडल समझते हैं ना, मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, वो हमेशा एक ऐसा नीडल होता है जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, राइट। या फिर आप कह लो कि कंपास भी बुलाते हैं उसे, कि वो डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमेशा कहाँ पॉइंट करता है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। तो मैग्नेटिक नीडल को आप पास यहाँ पे रखो इसके, तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे वो कुछ ऐसा पॉइंट कर रहा है। तो आपने बोला अच्छा इसके पीछे और इसके आगे डॉट लगा दो, फिर जहाँ पे डॉट खत्म होती है दूसरी जगह पे रखो, आप देखोगे वो कुछ ऐसे पॉइंट करेगा, फिर इसके आगे पीछे डॉट लगा दो। ऐसे ऐसे करके वो जहाँ जहाँ पॉइंट करता है वहाँ वहाँ पे डॉट लगाते रहो। इज दैट क्लियर? और एंड में क्या होगा, अगर आप सारे के सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगा। क्लियर है? और आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा क्या बनाती हैं बेटा, क्लोज्ड लूप्स। इज इट क्लियर? क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है, आप यहां से स्टार्ट हो जाओ, चाहे आपको भाई सब कुछ घूम के आना पड़े, लेकिन आप एंड में वापस साउथ पोल पे ही आओगे हमेशा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हमें क्या ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाती हुई नजर आती है और साउथ पोल के अंदर की तरफ आती हुई नजर आती है। क्लियर है? नॉर्थ पोल से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलती हैं और घूम के साउथ पोल के हमेशा अंदर की तरफ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इतना सिंपल है। दो प्रॉपर्टीज हमने देखी, क्या, एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स बनाती हैं ये, और दूसरा क्या है भाई, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाएंगी और साउथ पोल के अंदर की तरफ आएंगी। और देखें, किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहां पे कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ कर देते, कहीं पे भी रैंडमली, मैंने बोला यहां पे देख लो, ये एक पॉइंट है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आपको सिर्फ एक टेंजेंट बनाने की जरूरत है। जिधर भी ये टेंजेंट पॉइंट करेगा उधर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर दें, टेंजेंट बना दें, तो उससे क्या मिलता है हमें, मैग्नेटिक फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। इज इट क्लियर? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं। और देख, अगर आप एक चीज सोचो, मैं आपको दो पॉइंट्स बोलता हूं, यहां पे हमने बोल दिया कि इस कलर से लिखते हैं हम, लेटर से, यहां पे एक पॉइंट है ये वाला, इसे बुला दिया ए पॉइंट, और एक पॉइंट है यहां पे, इसे बुला दिया बी पॉइंट। तो ए और बी, इनमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है? इमेजिन करो, सोच के कमेंट में लिखो अभी आंसर। वीडियो को पॉज करो, देखो ध्यान से ए और बी पॉइंट को, और अभी के अभी, पहले भैया आगे कोई नहीं देखेगा, पहले सब लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ए पॉइंट पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है या बी पॉइंट पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने ए पॉइंट लिखा हो। कॉमन सेंस से भी हमें पता है पास वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वहां पे स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो दूर वाला पॉइंट है वहां पे वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड। बट इसको देखने का एक और तरीका है, देखें कैसे। हम ये बोलते हैं वो रीजन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, इस एरिया को देख, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डेंसली स्पेस्ड हैं, ये काफी डेंस हैं, काफी पास पास हैं। तो यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आ जाएंगी वो होगा स्ट्रॉन्ग रीजन, जहां पे दूर चली जाएंगी वो क्या होगा, वीक रीजन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल बी पॉइंट है, यहां पे सेम एरिया ड्रॉ कर, यहां पे एक आध लाइन ही है, यहां पे तीन लाइंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ए जो है वो क्या है, डेंसर रीजन है, फील्ड लाइंस पास पास हैं। बी जो है वो क्या है, वीकर रीजन है, क्योंकि फील्ड लाइंस जो है वो दूर दूर हैं। इज इट क्लियर? तो इतना सिंपल है। तो एक और प्रॉपर्टी हमें पता चली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या, कि डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे हमें क्या पता चलता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पता चलता है। इज इट क्लियर? तो जितना ज्यादा डेंस होती जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो था मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो मैग्नेट से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड। इज इट क्लियर? तो पहले क्या होता था, पहले हम मैग्नेटिज्म
और इलेक्ट्रिसिटी, इनको प्योरली सेपरेट ब्रांचेस मानी जाती थी। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ऑयस्टर्ड। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, ऑयस्टर्ड। इज दैट क्लियर? अब ये अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ये इनका कुछ एक्सपेरिमेंट का टेबल था। तो ये क्या कर रहे थे, ये अपना कुछ ऑपरेटर्स को ऑन ऑफ कर रहे थे, ठीक है। ये डायल्स वाइल्स थे इधर, या इनका कुछ अपना ऑपरेटर्स था। तो एक्सपेरिमेंट करते करते इन्होंने देखा, ये जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट को ऑन करते हैं तो पास रखे हुई मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आती है, वो कहीं और पॉइंट करने लगती है। इज इट क्लियर? जैसे ही वो apparatus को ऑफ करते हैं वापस उसी डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं, ऑन कर दिए कहीं और पॉइंट करती हैं। तो उसने ऑब्जर्व किया यार कि इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है मैग्नेटिक नीडल के ऊपर। तो यहां से हमने डिस्कवर किया बेसिकली कि यार करंट भी एक ऐसी चीज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। इज इट क्लियर? इतना सिंपल है। तो एक बार जब ये डिस्कवरी हुई तो हमने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और हमें और चीजें पता चलती चली गई कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटरट्वाइंड है। इसीलिए जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को बहुत एक साथ करके पढ़ाया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो यहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या है बेटा, ये इंटरलिंक्ड हैं, इनका आपस में क्या है, बहुत क्लोज रिलेशन है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। देखें तो इसका मतलब यार जो एक कंडक्टर है वो कंडक्टर के अराउंड भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, बिल्कुल होता भी। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो हुआ क्या, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक पीस ऑफ पेपर रखा, इस पीस ऑफ पेपर में हमने एक कंडक्टर को ऐसे पास कराया, ठीक है, इस तरीके से। यहां पे क्या था, एक बैटरी को लगा दिया हमने, तो जैसे ही आप इस की को क्लोज करते हैं, ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी है, पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी है, तो इसके अंदर करंट बहने लगता है। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, इस सर्किट में इसके अंदर करंट बहाना चालू कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो पीस ऑफ पेपर है, इस पीस ऑफ पेपर पे छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स को स्प्रिंकल करना चालू किया। इसे बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, उसे बोला जाता है आयरन फिलिंग्स। इस पीस ऑफ पेपर पे छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना चालू करते हैं। तो हमने देखा यार कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये स्पेसिफिक शेप के अंदर जाके गिरते हैं, इस तरीके कंसंट्रिक सर्कल्स बना के वो इस तरीके की शेप के अंदर जाके गिरते हैं। तो इससे हमें पता चला यार ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी एग्जिस्ट करती हैं। ये एक तरीके का प्रूफ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, क्योंकि वो देखो जो छोटा आयरन का पार्टिकल है वो उस लाइन के अलोंग ही अट्रैक्टेड फील करेगा, तो वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेगा जैसे कि क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने आप को ऐसे अरेंज करने लगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। इज इट क्लियर? तो हमें आइडिया चल गया कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड सर्कुलर है, क्योंकि ये पार्टिकल्स ने सर्कल में अरेंज कर लिया था अपने आप को। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और हमने जब रिसर्च करी तो उसको देख के एक रूल बनाया गया। कौन सा रूल है, उसे हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है जी। अब ये राइट हैंड रूल क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से सुने। ये राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आप अपने, जिस तरह करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसे आप अपने राइट हैंड में पकड़ लें। इज इट क्लियर? इसे किस में पकड़ना है जी, राइट हैंड में। तो अगर आप अपनी फिंगर्स को देखोगे, लुक एट माय फिंगर्स राइट नाउ, ये इस तरीके से रोटेट हो रही हैं इसके अराउंड। फिंगर्स ने इस तरीके से इसे कह लो कि पकड़ा हुआ है, तो फिंगर्स जो है वो इस तरीके से घूम रही हैं। तो ये रूल कहता है कि जो भी डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल अप हो रही हैं वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्ल अप हो रही हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे भी यही रूल जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। अगर आप राइट हैंड से पकड़ेंगे इसको इस तरीके से, तो जिस तरीके से फिंगर्स कर्ल अप हो रही हैं, देखो इस फिंगर्स की कर्ल अप होने की डायरेक्शन क्या है इस डायग्राम में,
अब देखो ध्यान से, फिंगर्स भी इस तरीके से कर्ल अप हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस तरीके से कर्ल अप हो रही है इसके अराउंड। इज इट क्लियर? जिस तरीके से फिंगर्स कर्ल करेंगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्ल करेंगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड ऑल्सो इट इज अ प्रूफ कि यार देखो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा ये तो यार स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस स्ट्रेट को अगर हम टर्न्स कर दें या क्वाइल कर दें तब कैसा फील्ड बनेगा। तो ठीक है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहा, किसके अराउंड? मैग्नेटिक फील्ड वी ट्राई टू सी अराउंड अ करंट कैरिंग कॉइल। अब कॉइल कैसा होता है? कॉइल तो भाई सर्कुलर होता है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट वायर की जगह सर्कुलर वायर बना दी। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर वायर बना दिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा क्लॉकवाइज करंट इसके अंदर बह रहा था। तो सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि यार राइट हैंड रूल लगा के हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जरा इस तरफ देखो, अगर आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या बनती है? बिल्कुल ध्यान से देखो, थंब को कैसे रखना, करंट की डायरेक्शन, तो फिंगर के कर्ल्स ऐसे बनेंगे। तो फिंगर्स के कर्ल के हिसाब से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। अब देख, यहां से घूम के करंट वहां पे नीचे की तरफ जाएगा। जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिंगर के अराउंड ऐसे कर्ल अप हो रही है। तो लो भाई, इस तरीके से बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैंने ऑब्जर्व किया यार कि अगर यहां पे क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, देखो येलो में क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट कैसा बह रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कर्ल अप हो रही हैं? इस तरीके से कर्ल अप हो रही हैं कि ये जो लूप बना इसके अंदर की तरफ जा रही हैं। क्लियर हुआ? अब याद करो, जब मैग्नेट हमने पढ़ा था इसी वीडियो में, जब हमने मैग्नेट पढ़ा था तो हमने बोला था यार कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और साउथ पोल में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। तो यहाँ पे भी देख, लूप के अंदर ही तो एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब जो क्लॉकवाइज करंट का लूप है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक साउथ पोल की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर हुआ? इसको याद रखने के लिए हम ये बोलते हैं, साउथ के ना एंड पे एरो बना दो। तो देखो, साउथ पोल की डायरेक्शन के अंदर ही करंट की डायरेक्शन हो रही है, क्योंकि एंड जो है क्लॉकवाइज ही बन रहे हैं। तो ये याद रखने का एक तरीका है। अदरवाइज वैसे भी सोच सकते हो यार कि क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा। इज इट क्लियर? तो लूप के अराउंड जो होता है, जब भी हम लूप की बात करते हैं तो लूप में क्लॉकवाइज अगर करंट बहता है तो लूप की वो वाली साइड जो होती है वो एज अ साउथ पोल एक्ट करती है। ठीक है, अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज कैसे एक्ट करेगी। आगे देखो हमने क्या किया, इस बार एंटी क्लॉकवाइज लूप को बनाया। लो भाई, एंटी क्लॉकवाइज लूप को ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। करंट कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, रूल तो चेंज कर नहीं सकते हम, रूल तो वही है, राइट हैंड से करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर के कर्ल्स को देखो। अब यहाँ पे आप फिंगर के कर्ल्स को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से बाहर आता हुआ कर्ल बन रहा है। चाहे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से भी आपका बाहर आता हुआ कर्ल बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो क्या होगा, यहाँ से भी इस तरीके से हम क्या बना देंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देंगे। बात आ रही है सबको समझ में? तो दैट इज हाउ वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां से लूप के अंदर से लाइनें बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही हैं, देखो बाहर की तरफ। तो मैंने बोला यार ये तो थोड़ा वैसा वैसा लग रहा है जिस तरह नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल से भी तो बाहर की तरफ जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमें पता चल गया यार ये तो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल की तरीके से है। तो लूप का वो पार्ट जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर आ रही हो, वो किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा? वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। और देखो नॉर्थ पोल के जो एंड्स हैं वो भी इस तरीके से डिजाइंड है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, या वो करंट, ये याद रखने का तरीका है कि नॉर्थ पोल के एंड्स भी वैसे पॉइंट करते हैं जैसे करंट चल रहा होता है। इज इट क्लियर? तो इतना सिंपल है। सीधे कंडक्टर की वजह से कैसा हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है और कॉइल की वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, ये सारा का सारा आपके सामने है। इतना सिंपल है भाई। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये तो एक कॉइल की कहानी थी। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने इसे बहुत सारे टर्न्स में बना दिया।
जब मैं इसे बहुत सारे टर्न्स में बना दूंगा ना तो इसे बोला जाता है सोलेनॉइड। क्लियर है? इसे क्या बुलाते हैं हम? सोलेनॉइड बुलाते हैं। अगर एक ही टर्न है तो उसे हम बुला देंगे कॉइल। अगर बहुत सारे टर्न्स हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? उसको हम बुलाते हैं सोलेनॉइड के बराबर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये सोलेनॉइड क्या होता है इसकी भी चीजें पढ़ लेते हैं एक बार सभी अच्छे से। देखें, सोलेनॉइड जो है एक वायर है जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स बना दिए और उसे एक बैटरी जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम जानते हैं, देखो हर एक कॉइल का ही, ये कॉइल है मान लो, इसके अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं तो एक टर्न एक कॉइल की तरीके से, इसकी एक साइड है नॉर्थ पोल, दूसरी साइड है साउथ पोल। तो ये बहुत सारे छोटे 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 मैग्नेट्स की तरह है जिसके एक तरफ साउथ पोल है एक तरफ नॉर्थ पोल है, उनको एक साथ इकट्ठा करके रख दिया। तो जब बहुत सारे मैग्नेट्स को इकट्ठा करके रख देते तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। तो इसका मतलब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट है जिसके एक तरफ क्या है भाई, यहाँ पे है नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल। ये मुझे कैसे पता चला कि नॉर्थ पोल है? कि आप देखेंगे यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को जा रही हैं। ये मुझे कैसे पता चला कि ये साउथ पोल है? कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम के अंदर की तरफ जा रही हैं। इज इट क्लियर? तो इट्स दैट सिंपल। अब इस सोलेनॉइड को, अब क्योंकि इसका एक नॉर्थ पोल है और क्योंकि इसका एक साउथ पोल है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता बेटा? एक मैग्नेट की तरह है। लेकिन ये एक ऐसा मैग्नेट है जो बैटरी से चल रहा है या जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। क्लियर हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको सोलेनॉइड को हम और क्या बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इज दैट क्लियर? इसे हम क्या बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनाया? क्योंकि ये मैग्नेट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सिंपल बात। लेकिन ये एक परमानेंट मैग्नेट से बहुत ज़्यादा फायदे की बात है इसमें। एक नॉर्मल मैग्नेट से बेटर होता है सोलेनॉइड। सोच के देखो कैसे। एक नॉर्मल मैग्नेट है, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल मैग्नेट बनाता हूँ मैंने बोला ये नॉर्मल मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये नॉर्मल मैग्नेट का साउथ पोल। इन जनरली इन्हें परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं और परमानेंट मैग्नेट बोलने का रीज़न यही है कि इनका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ ही रहता है और जो साउथ पोल है वो साउथ ही रहता है। इसे हम चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन इसके चेंज कर सकते हैं। अगर सोच, बैटरी को उल्टा लगा देगा तो करंट उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा तो जहां पे क्लॉकवाइज था वहां एंटी क्लॉकवाइज, और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज था वहां क्लॉकवाइज। तो जहां पे नॉर्थ था वहां पे साउथ, जहां पे साउथ था वहां नॉर्थ। तो हम पोलैरिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। अगर बैटरी को उल्टा लगा देंगे तो पोलैरिटीज भी रिवर्स हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसके साथ सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कि हम पोलैरिटीज रिवर्स कर सकते हैं। इसके अंदर पोलैरिटीज रिवर्स करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। इज इट क्लियर? और देखें दूसरा बड़ा फायदा, परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ को नहीं चेंज किया जा सकता। आपके पास घर में रखा है एक परमानेंट मैग्नेट, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वही रहेगी, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है। अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कैसे करते हैं। इसको चेंज करने के काफी तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका है इसकी स्ट्रेंथ को चेंज करने का, बाय इंक्रीजिंग, ये अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीजिंग, वरना मैं पूरा लिख देता हूं, दिस इज बाय इंक्रीजिंग करंट। अगर मैं करंट और ज्यादा बढ़ा दूं तो और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनता है। तो इफ आई वांट अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई विल इंक्रीज द करंट। इज इट क्लियर? दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है? मैं क्या करूंगा? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम ये जो टर्न्स हैं इन्हें बढ़ा दें तो वो जो छोटे छोटे मैग्नेट्स थे और बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो मैग्नेट जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इतना सिंपल है। क्लियर है भाई? याद रख सकते हैं ना ये, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स या फिर बाय इंक्रीजिंग करंट। एक और तरीका है, वो क्या तरीका है भाई? बाय डिक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन टर्न्स। यानी कि जो टर्न्स हैं इनको मैं टाइटली पैक कर दूं, एक दूसरे के एकदम पास पास ले आऊं। अगर मैं पास पास ले आता हूं तो भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो बीच की स्पेस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेस्ट हो रहा होता है, वो कैंसिल आउट होके जीरो हो जाता है। तो अगर हम उसे यूज करना चाहते हैं तो हमें उसको वेस्टेज को हटाना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसे
थोड़ा कंप्रेस कर दूंगा तो वो यूजफुल मैग्नेटिक फील्ड बन के बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसको स्ट्रॉन्गर बनाने के क्या क्या तरीके हैं? टर्न्स बढ़ा दो, टर्न्स बढ़ाने से भी स्ट्रांग बनता है, करंट बढ़ा दो, करंट बढ़ाने से भी स्ट्रांग बनता है, और स्पेसिंग कम कर दो या टाइटली पैक कर दो। इज इट क्लियर? तो ये वो तरीके हैं जिससे कि क्या होता है, हम एक मैग्नेट को, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कर सकते हैं बेटा, स्ट्रांग बना सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। जैसे कि एक apparatus क्रिएट करेंगे हम, मान लो कि यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में हमने मरकरी को फिल करके रखा हुआ। मरकरी को क्यों फिल किया? क्योंकि मरकरी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कह लो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड है और मेटल भी है साथ साथ, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या किया है कि ऐसा apparatus क्रिएट किया कि यहाँ पे एक हिंज है और एक हिंज से एक हमने रॉड यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है। यहाँ पे एक रॉड लगा देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, ये मेटल का रॉड है, इसे यहाँ पे सस्पेंड करके हमने रखा हुआ है। क्लियर है? दिस इज अ मेटल रॉड। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, और देखें बाहर क्या किया हमने, यहाँ पे एक सर्किट जो है डिज़ाइन किया हुआ है ऐसे, इस तरीके से। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। जैसे ही की को क्लोज करोगे तो इस पूरे सर्किट के अंदर करंट बहने चलेगा। अब नॉर्मली चलाओ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसके अराउंड मैग्नेट रख देते हो, मान लो इस तरफ रखा है कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस तरफ रखा है कोई मैग्नेट का साउथ पोल, क्लियर है? तो क्या होगा यार, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा नॉर्थ से लेके साउथ तक। इस पोजीशन में जैसे ही आप इस कंडक्टर को रखते हो, इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर तो ये है ही, लेकिन कैसा करंट कैरिंग कंडक्टर है? जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया हो। बात आ रही है सबको समझ में? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इसके ऊपर क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है। इज इट क्लियर? क्या लगता है? फोर्स। वो फोर्स क्या करता है, इसको धक्का लगा के बाहर की तरफ ले आता है। ये चीज ऑब्जर्व करते हैं हम कि जैसे ही इसे फोर्स लगता है, ये धक्का लग के ये रॉड जो है ये बाहर की तरफ उछलता है। लेकिन जैसे ये बाहर की तरफ उछलेगा, सर्किट ब्रेक हो गया, क्योंकि मरकरी से वो बाहर आ गया। अब सर्किट ब्रेक तो करंट बंद, करंट बंद तो फोर्स बंद, फोर्स बंद तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वापस अपनी जगह पे जाएगा, फिर फोर्स लगेगा, फिर वापस जाएगा। तो इस तरीके से ये आगे पीछे होता ही रहता है। इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है। इसे क्या बुलाते हैं? किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये किक करता हुआ नजर आता है आपको बार बार की वायर जो है वो किक आउट करने लग रही है। इज इट क्लियर? तो इतना सिंपल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दो मैग्नेट्स के बीच में। अगर आप उसे मैग्नेट्स के बीच में रख दो तो उस पर क्या लगेगा? धक्का लगेगा या उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर? इतना सिंपल है। अब हम चाहते हैं कि यार इस फोर्स का डायरेक्शन तो हमें पता चले। तो इस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल दिया, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे अब। तो इसको क्या रूल होता है जी? देखें, इसे बोला जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है? क्या बुलाते हैं इसे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो भाई जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने लेफ्ट हैंड को यूज करें इस समय पे। कैसे करना है हमने इस रूल के लिए? सबसे पहली बात, कौन कौन सी चीज यूज करते हैं हम? थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेकंड फिंगर को। क्लियर है? किसे? थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेकंड फिंगर को। क्लियर हुआ? अब इन तीनों को इस पोजीशन में रखना है कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से। एज यू कैन सी, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, ये तीनों चीजें जो हैं ये क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं इस समय पे। आई होप यू गाइस कैन सी दैट। क्लियर है क्या? ठीक है। नाउ इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने का एक गलत तरीका ये भी है। गलती से अगर हमने ऐसे कर दिया तो हमारे सारे सवाल गलत हैं। तो याद रखें कि यार ये तरीका गलत है, ऐसे ही करना है। जैसे आप शूट करने वाले हो ना भाई किसी को, हमेशा इस तरीके से फर्स्ट फिंगर आपसे दूर पॉइंट होनी चाहिए
और तीनों जो है फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इस पोजीशन में रखते हुए अगर आप ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट फिंगर से हमें किस चीज का डायरेक्शन मिलता है, फर्स्ट फिंगर से हमें डायरेक्शन मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है क्या? यहां पे हम लोग लिखेंगे ये जो फर्स्ट फिंगर है इससे क्या मिलता है हमें, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिखा ही हुआ भाई। तो फर्स्ट फिंगर से हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकंड फिंगर किसकी तरफ पॉइंट करना आपको, सेकंड फिंगर किसकी तरफ पॉइंट करना भाई, करंट की तरफ। क्लियर है? अगर आपने ये दो फिंगर्स को सही पॉइंट कर दिया, इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, इनकी पोजीशन यही रखते हुए एक को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, इसकी पोजीशन चेंज करे बिना दूसरे को करंट की तरफ लेकर आओ। अगर आपने सही किया तो जो थंब है वो ऑटोमेटिकली कहां पॉइंट करेगा, आपका फोर्स की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये जो थ्रस्ट और मोशन या फोर्स बुलाना सबसे बेटर है इसे, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि थंब किसकी तरफ पॉइंट करेगा बेटा, ऑटोमेटिकली फोर्स की तरफ पॉइंट करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं बेटा इस चीज को। मान लो कि एक रॉड है, इस रॉड के अंदर नीचे की तरफ करंट जा रहा है। क्लियर है? और इस रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ऐसे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे क्रॉस कर रही हैं। तो आपको बताना है कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा होगा। क्लियर है? तो अगर आप लोग देख रहे हैं अच्छे से, तो सबसे पहले आपको मैंने रूल बता दिया है, अपने हिसाब से आपको जो भी सही लगता है इस ओरिएंटेशन में रखो अपने फिंगर्स को और देखो कि कौन सा फोर्स लग रहा है। पॉज द वीडियो राइट नाउ। सबसे पहले पॉज करके भाई सबसे पहले नीचे कमेंट करेंगे सभी लोग कि कैसे फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन सभी लोग कमेंट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी? ठीक है, रिज्यूम करते हैं। अब देखो हमने क्या सीखा, लेफ्ट हैंड को, और पहली बात राइट हैंड मत यूज करना भाई, हमेशा आंसर गलत आएगा, तो याद रखना फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड जो है फर्स्ट फिंगर किसकी तरफ, फर्स्ट फिंगर पॉइंट करनी चाहिए हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये जो रेड लाइंस हैं इनकी तरफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट करना चाहिए, देखो वैसे ही कर रहा है। फर्स्ट फिंगर किसकी तरफ होना चाहिए, फील्ड की तरफ, तो ये वहीं पॉइंट कर रहा है। सेकंड फिंगर किसकी तरफ होना चाहिए, करंट। अब फर्स्ट फिंगर को चेंज किए बिना सेकंड फिंगर को करंट के अकॉर्डिंग लेकर आओ, तो फर्स्ट फिंगर को मैंने चेंज नहीं किया, वो उसी डायरेक्शन में है, और मैं सेकंड फिंगर को उस तरफ लेके गया जहां पे करंट जा रहा है। तो देखो करंट तो नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखो फर्स्ट फिंगर उधर ही पॉइंट कर रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड फिंगर उधर ही पॉइंट कर रहा है जहां करंट है, तो थंब का डायरेक्शन क्या आएगा, आउटसाइड आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये आउटसाइड दी प्लेन ऑफ दी, जो भी आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो स्क्रीन से बाहर की तरफ फोर्स आपको लगता हुआ दिखाई देगा इसके अंदर। इज इट क्लियर? तो ये वो तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देख इसके अंदर एक और छोटा सा हम एग्जांपल करते हैं बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। लेट अस से इस बार आपको बोल दिया गया कि यह एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? और इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसे होगा। सबसे पहले तो भाई आपके लिए सवाल, आपको जो सही लगता है कमेंट करो इस समय पे, कोई पहले सॉल्यूशन नहीं देखेगा, पहले इसको कमेंट करके बताओ। आपको लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया, इसके ऊपर अप्लाई करो और कमेंट करो नीचे फटाफट से कि क्या इसके ऊपर लगने वाला फोर्स आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। कर दिया भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखो सबसे पहली बात पहला फिंगर किधर होना चाहिए, पहला फिंगर होना चाहिए सर फील्ड की तरफ। तो हम इस तरफ जाएंगे क्योंकि फील्ड जो है वो उधर पॉइंट कर रहा है। फील्ड अगर उधर पॉइंट कर रहा है तो फर्स्ट फिंगर उधर ही होना चाहिए। अब इसको चेंज किए बिना हमें क्या करना है, सेकंड फिंगर को करंट की तरफ पॉइंट करना है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इसे ऊपर पॉइंट कर दें क्या? नहीं, अगर ये गलती करिए तो इसे अभी सुधार लो, इसीलिए सवाल दिया। ऊपर जो जाने का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स का है और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है। तो इस बार आप सेकंड फिंगर को कहां पॉइंट करेंगे, डाउनवर्ड पॉइंट करेंगे। क्लियर है? भले इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है बट इलेक्ट्रॉन की जाने की डायरेक्शन से उल्टा होती है करंट के जाने की डायरेक्शन। तो फर्स्ट फिंगर होगा राइट साइड और सेकंड फिंगर होगा इलेक्ट्रॉन से जाने की अपोजिट साइड। अब देख थंब जो है वो ऑटोमेटिकली इनसाइड आएगा। इज दैट क्लियर? अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो थंब आपकी तरफ नहीं पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है।
तो इस केस में ये जो कंडक्टर है इस तरीके से ही कहां पे लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन लगेगा। इज इट क्लियर? इतना सिंपल है भाई। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो ये रूल बहुत ईजी है, आप इजीली कर सकते हैं इसे। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है जी, तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस कंसेप्ट को यूज़ करके मोटर के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे, मोटर का कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट देखेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करो यार, लाइक और सब्सक्राइब करो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।